इस बार मामला आदि मुजरिमों का नहीं है। इन्होंने वाज़ेह तौर पर फैसला कर लिया है कि म्यूजिक रुकने पर वो किसी कुर्सी के करीब भी नजर नहीं आना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हीं की मुदाखलत के बायस अब म्यूजिक रुकने वाला है और इस मर्तबा कुर्सी पर बैठने से रियासत के जहाज को डुबोने की मुकम्मल जिम्मेदारी अपने सर लेने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ये एक नए अदालती नजरिए का मामला है। ये नजरिया जरूरत से कुछ आगे की चीज है, जो कि आज की जरूरियात और मसाइल के हल पेश करता है। ये नजरिया अलबत्ता आदि मुजरिमों वाले नजरिए से मुतासिर जरूर है। फौज के अंदर अगर आजाद सोच वाले लोग मौजूद होते तो क्या वो इक्तदार पर अपने गैर आईनी कब्जों में कभी कामयाब हो सकती थी? अगर एक कोर कमांडर किसी दूसरे कमांडर के जेर कमान इलाके में महज अपने जाती इख्तलाफ की बिना पर अपनी बटालियन लेकर पहुंच जाता तो क्या फौज उतनी ही ताकतवर होती जितनी कि वो है? अगर आर्मी चीफ के हुक्म पर अमल करने से पहले मातहत जर्नैल इस हुक्म पर बहस करने लग जाते तो क्या इक्तदार पर कब्जा मुमकिन हो पाता? हरगिज नहीं। ऐसा होता तो ये अमल फौज के पूरे ढांचे को ही बरहना करके कमजोर, बल्कि नौजुबिल्लाह जमहूरी ही बना डालता। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है, नज़्म ज़ब्त ही तो असल ताकत है। यही वजह है कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत के हालिया इक़दामात पर कोई भी कानूनी तबसरा फिजूल है। आज हम हालत जंग में हैं, एक ऐसी जंग जो कौम की निजात के लिए लड़ी जा रही है, एक ज़रूरी जंग। इसकी मिसाल वही एटमी हथियारों वाली है जिसकी तौजीह हमारे गरीब मुल्क के शहरियों के सामने चंद दहाइयाँ कबल यही पेश की जाती थी कि हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये होने ज़रूर चाहिए ताकि हम दिखा सकें कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिकमत अमली को सैबर रैटलिंग का नाम दिया जाता है। मुझे ये बात पाकिस्तान नेवी के एक इंतहाई जज्बाती ऑफिसर ने समझाई थी जब कई साल कबल मैंने एक टीवी शो में सवाल उठाया था कि हमें मिसाइलों और तैयारों पर अरबों डॉलर खर्च करने की क्या ज़रूरत है। ये तब की बात है जब ऐसे शो करने के बाद किसी ऐसे ऑफिसर की महज फ़ोन कॉल ही आया करती थी जिसका चेहरा गुस्से में सुर्ख मालूम पड़ता हो। तब तक मुस्तकिल बेरोजगारी और शुमाली इलाका जात की मुफ्त सैर जैसी चीज़ों का रिवाज नहीं पड़ा था। बुनियादी तौर पर यह हिकमत अमली तकाजा करती है कि आपके पास एक बड़ी सी छड़ी मौजूद होनी चाहिए, मगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि बड़ी ही कोई ज़रूरत ना आन पड़े। इसी हिकमत अमली के तहत तो अदालत ने भी वक्त से पहले ही फैसला सुना दिया है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स बिल कानून की शक्ल इख्तियार करेगा, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। अदालत ने इसे अपनी आज़ादी के लिए खतरा करार दिया और जब पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम करने को किसी सूरत तैयार नहीं थी तो तुरंत बेंच तश्कील देकर अपना एटमी हथियार चला डाला, क्योंकि अदालत के लिए यह करना लाजमी हो चुका था, क्योंकि हुकूमत वाज़े आईनी हिदायत को नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि इसका मैंडेट ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो अवाम के चैंपियन की राह में हायल चोरों और बदमाशों का एक ग्रोह है, क्योंकि ये अनाओं का मसला बन चुका है और अनाएं ये समझने से कासिर हैं कि इस मामले पर निहायत आसानी के साथ इत्तफाक राय पैदा किया जा सकता था अगर रूटीन का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता। लेकिन ये सब बातें अब पुलों के नीचे से बह जाने वाले पानी की तरह हैं। अदालत यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड यानी ताकत की मरकजियत के फौजी नज़रिए से ही तो अपनी ताकत कशीद कर रही है। यही तो हमें खाकी वर्दी में मलबूस सरकारी अफसरान के कसीदा गो हजरात मुद्दतों से समझाते आए हैं कि फौज की अजमत का राज ही ये नज़रिया है। ताकत के मराकज़ एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि ये फौज में बगावत का बीज बोने का नुस्खा है। यूं शायद इज्जत माब उमर अता बंदयाल हमारे आखिरी चीफ जस्टिस लेकिन पहले चीफ ऑफ जुडिशल स्टाफ कहलाए जा सकते हैं। इनके मातहत चंद कारिंदे जुडिशल इंटेलिजेंस सरबराहों के ओहदों के लिए मौजू भी हैं, क्योंकि इनका तर्ज अमल हमारे रिवायती इंटेलिजेंस सरबराहों जैसा ही नजर आ रहा है, जिनकी ताकत इनके इकदामात के कानूनी या गैर कानूनी होने में नहीं बल्कि अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने की सलाहियत में पिन्हा होती है। मजा तो तब आएगा जब मौजूदा चीफ साहब अपना अदालती हथौड़ा आने वाले चीफ के हवाले करेंगे, और फिर वो दिन भी आकर रहेगा जब इन्हीं में से कोई एक जज साहब खुद को इतना ताकतवर महसूस करने लगेंगे कि अपने आप को मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी दे डालें। सीनियर वकला लिख रहे हैं कि मुल्क में अदालती इंतशार मौजूद है और ये उस हुमा जहत बहरान का हिस्सा है जो इस रियासत की बुनियादें हिलाने के दर पे है। ताहम अदालती इंतशार महज एक अलामत है। अदलिया को नए खतूत पर उस्तवार करने की ये तो एक छोटी सी कीमत है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स बिल के गलत इस्तेमाल के महज खदशे को बुनियाद बनाते हुए इस पर कानूनी राय देकर हम पहले ही जुर्म होने से कबल इसका सदेबाब करने के नजरिए को तो अपना ही चुके हैं। अब इससे अगला मरहला फितरी तौर पर एनिमल फार्म के आइन में यही तरमीम बनती है कि तमाम जज बराबर हैं, लेकिन कुछ जज दूसरे जजेस के मुकाबले में ज्यादा बराबर हैं।